दशमलव को घटाना भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम दशमलव का जोड़ और घटाना साधारण तरीके से करते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा। दशमलव को सीधे में ही रख देना है। 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा ये। 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले घटाने को करते हैं। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा ये। 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा ये। दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिख देंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1 लिख देंगे। 7 में से 3 जाएगा, 4 हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले घटाने को करते हैं। अब यहाँ पे 0 है, जैसे साधारण घटाने में हम क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। यहाँ 10 हो जाता है, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 हो जाता है ये। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। 1 में से 4 घटेगा नहीं तो 1 इससे हासिल ले लेगा, यानी कैरी ले लेगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2। 2 में से 1 गया, 1 हो गया। दशमलव को सीधे में ही उतार देंगे। 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा ये कि हमारा 8 है। क्या है, 8। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 0 है, हासिल लेगा यानी कैरी इसको करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा ये। यहाँ 1 इसको हासिल दे दिया तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, बचा कितना, 2। 2 इनमें से 4 घटेगा नहीं तो 2 इससे हासिल ले लेगा, कितना, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा ये। दशमलव सीधे में ही उतार देंगे। यहाँ 6 बच गया। 6 में से 7 घटेगा नहीं, इससे हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 7 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1 इसको कैरी दे दिया तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यानी बचा कितना, 7। 7 में से 3 जाएगा, 4। ये हो गया हमारा दशमलव का साधारण घटाना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब वही चीज़ें घटाना ऐसे लाइन में आपको दिया रहेगा, इसको नीचे ऊपर लिखने का ढंग आना चाहिए पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे इसे 67.234 माइनस लगाते हैं। दशमलव को पहले इस दशमलव के नीचे लिखेंगे, इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद 5 6 3, दशमलव के बाद है 5 6 3 है। दशमलव के पहले क्या है, 4 और 2 है, तो इस 4 को इसके नीचे और 2 को इसके नीचे। 4 में से 3 घट गया, 1 हो जाएगा। 3 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे हासिल ले लेगा, 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 1 बच गया। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ये दशमलव हो गया। यहाँ 1 हासिल इसको दे दिया है तो 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच गया। 6 में से 2 गया, 4। 6 में से 4 घटा देंगे तो 2। ये हमारा घटाना हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे भी सेम उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक था। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। 9 8 2 है, दशमलव 4 5 है। दशमलव के बाद हम इधर 0 बढ़ा सकते हैं, अभी हम बढ़ाते हैं उसको। यहाँ देखिएगा 34 है। दशमलव को पहले क्या है, पहले दशमलव को उतारेंगे, दशमलव को इसके नीचे लिख लेते हैं। दशमलव के पहले क्या है, 4 है। 4 के पहले क्या है, 3 है। दशमलव के बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। अब चूँकि इसके यहाँ तो कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 10 में से 2 यहाँ से ले लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बच गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया। यहाँ कितना बचा, 4 ही है। 14 में से हासिल ले लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा ये दशमलव। यहाँ 1 बच गया, क्योंकि 1 इसको हासिल दे दिया है तो यहाँ इससे हासिल ले लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटा देंगे, 7। यहाँ 7 बच गया। 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा ये। 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये हमारा घटाना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल 7.305 माइनस 0.530 है। तो दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है, 5
3 0, उसके पहले क्या है 0। सबसे पहले हमें अच्छे से इसको उतारने आना चाहिए कि नीचे ऊपर हम कैसे लिखेंगे। 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा। 10 में से 3 घटा देंगे 7। 12 में से 5 जाएगा 7। यहाँ कितना बचा 6। ये हमारा घटाना हो गया।